हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एपिसोड 5 में एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 की एक ज़बरदस्त पोएम सोनेट 130 बाय विलियम शेक्सपियर, यानी माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। ये पोएम अपने आप में काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये ट्रेडिशनल रोमांटिक पोएम से बिल्कुल अलग है। अगर आपको लगता है कि शेक्सपियर की पोइट्री हमेशा आइडियलाइज्ड लव स्टोरीज़ के बारे में होती है तो ये पोएम आपको थोड़ा सरप्राइज करेगी। शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस को किसी गॉडेस के जैसे डिस्क्राइब नहीं करते और ना ही उनकी खूबसूरती को एग्जैगरेटेड तरीके से दिखाते हैं। आज हम समझेंगे कि उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस को किस तरह से रियलिस्टिकली डिस्क्राइब किया है और कैसे उनका प्यार सच्चाई पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, जो कि 1564 में इंग्लैंड के स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में पढ़े हुए, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा राइटर माना जाता है। उन्होंने प्लेस, सोनेट्स और पोएम्स लिखे जो आज भी दुनिया भर में पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं। शेक्सपियर की वर्क्स को उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, इमोशंस और सोशल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने प्लेस और सोनेट में लव, ट्रेजेडी, कॉमेडी और पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, जिनमें से सोनेट 130 एक ऐसा सोनेट है जो कन्वेंशनल लव पोइट्री को चैलेंज करता है। इस पोएम में शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस की फिजिकल ब्यूटी को आइडियलाइज नहीं करते, बल्कि उनके रियल क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट 4 लाइन्स में, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, coral is far more red than her lips red, if snow be white, why then her breasts are dun, if hairs be wires, black wires grow on her head। दोस्तों, पहली लाइन में शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस की आइज को सन के जैसे नहीं होने का कह रहे हैं, मतलब उनकी आंखें कोई ब्राइट ग्लोइंग चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कॉरल का कंपैरिजन करते हैं। उनके लिप्स का कलर कॉरल से ज़्यादा रेड है। ये थोड़ा फ़नी है क्योंकि वो अपने मिस्ट्रेस के लुक्स को आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर स्नो वाइट है तो उनके मिस्ट्रेस का स्किन टन डन है, मतलब उनके ब्रेस्ट का रंग नॉर्मल है, कोई ओवर द माउंटेन वाइट ग्लो नहीं है। और लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि अगर हम बाल को वायर की जैसे समझें तो उनके बाल ब्लैक वायर्स की तरह है। ये सब लाइन्स ये दिखाती है कि शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस को आइडियल ब्यूटी के स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते। जैसे कि पहली लाइन है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, मतलब उनके मिस्ट्रेस की आंखें कोई सन जैसे चमकती हुई नहीं है। या फिर कॉरल इज़ फार मोर रेड देन हर रेड लिप्स, मतलब उनके मिस्ट्रेस की लिप्स का कलर भी पूरा कॉरल से ज़्यादा रेड नहीं है। कॉरल मतलब वही जो सी में रहते हैं, रेड सी स्टोन, सबको कॉरल बोलते हैं। अगर स्नो भी वाइट है तो उनके मिस्ट्रेस के ब्रेस्ट का कलर डन है, मतलब ना तो वो बिल्कुल वाइट है, उनका स्किन टोन भी नॉर्मल है जैसे सबका होता है। अगर हम हेयर्स भी वायर्स, तो उनके सर पर ब्लैक वायर से, ये उनका हेयर कलर है, कोई गोल्डन हेयर नहीं। शेक्सपियर यहाँ अपनी मिस्ट्रेस को ह्यूमन और रियल तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई हैव सीन रोजेस डमास्क्ड रेड एंड वाइट, बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चिक्स, and in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress Rex। अब ये वाली लाइंस थोड़ी और फनी है। शेक्सपियर कह रहे हैं कि उन्होंने रोजेस डिमार्क्स्ड देखे हैं जो रेड और वाइट दोनों रंग के होते हैं, पर उनके मिस्ट्रेस के गालों पे या उनके चिक्स पे ऐसे रोजेस नहीं मिलते, उनके चिक्स पे वो रोजी ग्लो नहीं है। फिर वो परफ्यूम की बात करते हैं। इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट, मतलब कुछ परफ्यूम्स की खुशबू उनके मिस्ट्रेस के ब्रेथ से ज़्यादा प्लेजेंट होती है। ये थोड़ा बोल्ड और फनी है क्योंकि शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस की फ्लॉज को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। ये लाइन्स ये दिखाती है कि शेक्सपियर प्यार करते हुए भी उसकी इम्परफेक्शन को ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिना किसी आइडियलाइजेशन के। फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई लव टू हियर हर स्पीक, येट वेल आई नो दैट म्यूजिक हैथ ए फार मोर प्लीजिंग साउंड। I grant I never saw a goddess's go,
माई मिस्ट्रेस वन सी वॉक्स ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड। अब ये लाइन थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर कह रहे हैं कि उन्हें अपनी मिस्ट्रेस की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो भी ये भी जानते हैं कि म्यूज़िक का साउंड उनकी आवाज़ से, उनके मिस्ट्रेस की आवाज़ से ज़्यादा प्लीजिंग होता है। ये थोड़ा फ़नी है क्योंकि वो अपने मिस्ट्रेस की आवाज़ को परफेक्ट नहीं मानते। फिर वो कह रहे हैं कि आई ग्रेंट आई नेवर सॉ अ गॉडेसेस को। उन्होंने कभी भी कोई गॉडेसेस को नहीं देखी और उनके मिस्ट्रेस की वॉक बिल्कुल नॉर्मल है। वो किसी गॉडेसेस को चलते हुए नहीं देखी, पर उनकी मिस्ट्रेस की वॉक भी बहुत नॉर्मल है। वो जैसे चलती है वो भी नॉर्मल है। वो ज़मीन पर चलती है, कोई ऊपर उड़ती हुई नहीं है। मतलब वो अपनी मिस्ट्रेस को गॉडेसेस के लेवल पर नहीं दे डालते, वो उसे ज़्यादा रियल और ह्यूमन समझते हैं। फिर फाइनल कपलेट्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव इज़ रेयर एज एनी शिबलाइड विथ फॉल्स कंपेयर। ये जो लास्ट जो भी कपलेट है, ये पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शेक्सपियर कह रहे हैं कि एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव इज़ रेयर, मतलब उनका प्यार अपने मिस्ट्रेस के लिए इतना रेयर और स्पेशल है कि वो किसी भी फॉल्स आइडियलाइज्ड कंपैरिजन से ज़्यादा वैल्यूबल है। वो अपने प्यार को किसी के परफेक्ट फीचर्स के साथ कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उनका प्यार सच्चाई पर बेस्ड है, ना कि झूठ पर। ये फाइनल लाइन ये दिखाती है कि शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस के फ्लॉज को एक्सेप्ट करके उनसे सच्चा प्यार करते हैं। ये प्यार कोई सुपरफिशियल आइडियलाइजेशन का रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक रियल कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये था सोनेट 130 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। शेक्सपियर की ये पोएम एक फ़न और ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव है, जो ट्रेडिशनल रोमांटिक पोएम्स से थोड़ा अलग है। यहाँ वो अपने मिस्ट्रेस की ब्यूटी को आइडियलाइज नहीं करते, बल्कि उनकी रियल क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उससे अपने लव को रेयर और यूनिक बताते हैं। इस पोएम का मेन मैसेज ये है कि सच्चा प्यार कभी भी सुपरफिशियल ब्यूटी पर बेस्ड नहीं होता। ये प्यार सच्चाई, इम्परफेक्शन और ऑथेंटिसिटी पर होता है। तो अभी देखते हैं थोड़ा लिटरेरी डिवाइसेस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस पोएम में यूज़ किए गए कुछ ज़बरदस्त लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। ये डिवाइसेस शेक्सपियर की राइटिंग को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। फर्स्ट आता है हाइपरबोल या फिर एग्जैगरेशन। शेक्सपियर ने डिलिबरेटली एग्जैगरेटेड कंपैरिजंस को रिजेक्ट किया है। जैसे कि अगर ट्रेडिशनली किसी की आंखों को सन से कंपेयर किया जाता है तो वो एक हाइपरबोल होता है जो रियलिटी से दूर होता है। लेकिन शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस को कोई परफेक्ट आइडियलाइज्ड फिगर नहीं बनाते। उन्होंने सन से भी ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ये उनकी लव स्टोरी को रियल और ग्राउंडेड बनाता है। इमेजरी का यूज़ करके शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस को विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे ब्लैक वायर्स और ब्रेथ द ट्रिक्स। ये चीज़ें हमें एक बिल्कुल रियल और ह्यूमन इमेज दिखाती है, जिसमें कोई भी एग्जैगरेशन नहीं है। यानी वो अपने मिस्ट्रेस को एक रियल इम्परफेक्ट पर्सन के रूप में देखते हैं, ना कि एक आइडियलाइज्ड गॉडेसेस के रूप में। आयरनी का मतलब है जब कुछ ऐसा होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ये पोएम भी आयरनी से भरी हुई है। या फिर शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस की फ़िज़िकल फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ट्रेडिशनली लवर्स अपनी बिलव्ड को परफेक्ट बनाते हैं। ये आयरनी का यूज़ करके वो दिखाते हैं कि उनका प्यार सच्चा और रियल है। फिर आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब है दो अपोजिंग आइडियाज़ के कंपैरिजन। इस पोएम में शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस के फ्लॉज को आइडियल ब्यूटी से कंपेयर करते हैं, जिससे वो हाईलाइट करते हैं कि आइडियलाइज्ड ब्यूटी का कोई मतलब नहीं है। उनका प्यार सच्चा है, जो किसी फॉल्स कंपैरिजन पर बेस्ड नहीं है। फिर आता है मेटाफोर। ये पोएम मेटाफोर का भी यूज़ करती है, जैसे रोजेस डिमार्क्स्ड और म्यूज़िक हैथ ए फार मोर प्लीजिंग साउंड। इन मेटाफोर्स के थ्रू शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस को आइडियलाइज्ड ब्यूटी और म्यूज़िक से कंपेयर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कंपैरिजन रिजेक्ट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं सोनेट 130 के स्ट्रक्चर के बारे में। शेक्सपियर का सोनेट एक ट्रेडिशनल फॉर्म फॉलो करता है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। सोनेट का फॉर्म है शेक्सपियर का सोनेट फॉर्म, जिसमें जैसे हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, वो 14 लाइन का होता है। तो ये 3 क्वार्टरन 4 लाइन ईच और 1 कॉपलेट 2 लाइन्स का होता है। हर लाइन का मीटर आयम्बिक पेंटामीटर होता है, जिसमें
10 सिलेबल्स होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल का पैटर्न। फिर आता है राइमिंग स्कीम। सोनेट 130 का राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी है। ये ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर है जिसमें पहला 12 लाइंस में अल्टरनेट राइम होता है और लास्ट 2 लाइंस या फिर जो कपलेट में राइमिंग कपलेट होता है। टर्न एंड टर्न उनका टर्न या फिर टोन एंड वोल्टा, इस पोएम का टोन सरकास्टिक और ह्यूमरस है जहाँ शेक्सपियर अपने मिस्ट्रेस को आइडियलाइज नहीं करते। वोल्टा यानी शिफ्ट इन आर्ग्यूमेंट सोनेट के 9th लाइन के बाद होता है जब उन्होंने अपने मिस्ट्रेस की फ्लॉज को डिस्क्राइब कर लिया और फिर उनके प्यार की ऑथेंटिसिटी को हाईलाइट करते हैं। ये शिफ्ट पोएम को एक पावरफुल एंडिंग देता है। तो ये थी हमारी सोनेट 130 के लिटरेरी डिवाइसेस और स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन। शेक्सपियर ने कैसे रियलिस्टिक और ह्यूमरस तरीके से अपने मिस्ट्रेस की फ्लॉज को डिस्क्राइब किया और फिर कैसे उनका प्यार इन फ्लॉज के बाद भी रेयर और यूनिक है, ये सब हमें समझाता है आपको। फिर होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई हो या फिर ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए रिलेवेंट था तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई पोएम के साथ। थैंक यू।